नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मेघम। मैं गुरु कृपा होम्योपैथी हॉस्पिटल में लास्ट 6 ईयर से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ। इस वीडियो के ज़रिए हमारा इंटेंशन है कि आपको प्लेटलेट्स के बारे ज़्यादा जानकारी देना। जैसे कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम आ गया है, तो इसके साथ मच्छरों की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है, जिसके करके वायरल के केसेस बहुत आते हैं, जिसके करके थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत कॉमन आ जाता है। तो आज हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे प्लेटलेट्स के बारे, कि इनका काम क्या है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कितना लाइफ, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में काउंट है वो है 1.5 लाख से 4 लाख, जो कि होना चाहिए। प्लेटलेट्स नॉर्मली बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो से प्रोड्यूस होके ये एज अ मेगाकैरियोसाइट जो सेल्स हैं वहां जो इनका प्रिकर्सर सेल होते हैं जिससे प्लेटलेट बनते हैं, ये बनते हैं बोन मैरो में, और बनने के बाद ये मैच्योर होके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली प्लेटलेट का जो लाइफ स्पैन है कि मतलब वो 7 दिन से 10 दिन तक उसका लाइफ स्पैन होता है, कि वो प्रोड्यूस होने से जो अंत तक उसका 7 से 10 दिन में उसका पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। जो प्लेटलेट है इसकी मैच्योरेशन में, इसके प्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टीपीओ, थ्रोम्बोपोइटिन का, जो कि लिवर से सिक्रीट होता है। तो इसीलिए इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, किस स्पीड से होगी, कितना वो सारा का सारा, उसकी मैच्योरेशन कैसे होगी, सारा का सारा थ्रोम्बोपोइटिन पे डिपेंडेंट है। तो थ्रोम्बोपोइटिन जो कि लिवर से सिक्रेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेटलेट की फंक्शनिंग में, उसके काउंट में, ये सब में। अब बेसिकली प्लेटलेट के उसका बेसिकली हमारे जीवन में क्या रोल है, जैसे हमारे बाकी ब्लड सेल्स हैं, तो आज आपको इसके बारे में सब डिटेल बताएंगे। जैसे कि ब्लड के अंदर एक आरबीसीज होते हैं जिसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स में लेके जाते हैं। दूसरा काम, दूसरे ब्लड सेल्स होते हैं वो हैं ल्यूकोसाइट्स, जिसको कहते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी बेसिकली क्या करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अलग अलग कोई इन्फेक्शन आई उनसे लड़ने में डब्ल्यूबीसी काम करता है, जो मेन इनका काम। इसी तरीके से प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो है ब्लीडिंग को रोकना। जब भी सबसे पहले आपकी बॉडी में कोई कट लगेगा, आपकी ब्लड वेसल में कट आएगा, तो रोकने वाला काम वो प्लेटलेट्स का ही है सबसे पहला। अब ये होता कैसे है, आप प्लेटलेट नॉर्मली हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ऐसे ब्लड ये फ्लो करता जा रहा है, नॉर्मल फ्लो करता जा रहा है, इसमें कोई भी क्लॉटिंग वगैरह वो नहीं होती, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो अंदर से इसकी जो एंडोथीलियम है, जो अंदर की जो इसकी लेयर है ब्लड वेसल्स की, ये बिल्कुल स्मूथ लाइंड होती है, और इसी करके इसमें कोई भी हरकत नहीं होती, कोई क्लॉटिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। अब जैसे ही इसके अंदर की लेयर, इसमें कोई कट आ गया या कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसके इसके साथ ही वहां पे प्लेटलेट चिपक जाएंगे। अब जैसे ही चिपकने शुरू होंगे, वो प्लेटलेट्स जो हैं, एक फैक्टर होता है वॉन विलियन फैक्टर, उसके साथ मिलके ही वहां चिपकते हैं। उसके बाद जैसे थोड़े चिपके, उसके बाद वो और एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिससे और प्लेटलेट वहां इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसके करके वो ब्लड जो है वो उसी समय वो रुक जाता है, और आगे फर्दर क्लॉटिंग का फैक्टर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेन एक्शन इसका है वो है इस चीज पे। अब आपको पता है नॉर्मली हमारी बॉडी में छोटे छोटे ट्रॉमा होते रहते हैं, इंटेस्टाइन आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, कोई छोटी मोटी चोट लगती रहती है, ब्लड वेसल्स छोटी मोटी इंजर होती रहती हैं, तो उस समय सबसे पहले जो ब्लीडिंग को रोकने का काम है वो प्लेटलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि नॉर्मली होता रहता है और वो रुकते रहते हैं, क्योंकि हमें इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि हमारे प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल होते हैं, इसलिए ब्लीडिंग को इंटरनली कोई ऐसी इंपॉर्टेंट हो नहीं पाती इतनी मेजर। अब जब थ्रोम्बोसाइट्स, जब इसका साइट जो अपना प्लेटलेट है, प्लेटलेट का काउंट जब कम हो जाता है, तब ये जो ब्लीडिंग है ये इसीलिए रुक नहीं पाती। इसीलिए जो है हमारे प्लेटलेट काउंट हेल्दी इंडिविजुअल में 1.5 लाख से 4 लाख होना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो इंटरनल ब्लीडिंग्स है ये सब वो रुक सके। अब वो बहुत डिटेल है, उसमें तो नहीं हम जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये होता है। अब बेसिकली ब्लीडिंग रुक गई, सब कुछ हुआ। अब प्लेटलेट काउंट जो है
अब फॉर एग्जांपल कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट कम है, तो उसमें आपने बहुत कॉमन देखेंगे कि कईयों के बॉडी पे छोटे छोटे रेड रेड से पटेकिया बन जाते हैं, उसको पटेकिया कहते हैं, छोटे छोटे स्पॉट होते हैं रेड रेड से, तो बेसिकली इसी कारण होते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज है जो कि पेशेंट्स में पाई जाती है, इसलिए हम लोगों को धूप में बैठने से मना करते हैं ताकि कोई भी इंजरी ना हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक्सट्रीम करने में मना करते हैं, हम कहते हैं पेशेंट रेस्ट करें इसी। अब बेसिकली जो प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है जिसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अब इसके बेसिक 3 कारण हैं। नंबर 1, बोन मैरो जहां पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है वहां पे प्रोडक्शन ही कम हो, कि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है। दूसरा, स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाए जिसके करके स्प्लीन में जाके सिक्वेस्ट्रेट कर जाते हैं, मतलब वहां पे जाके वो हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरा, प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होना, कि प्लेटलेट बन तो रहे हैं नॉर्मल लेकिन टूटते जा रहे हैं किसी ना किसी कारण से। ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जिसके करके प्लेटलेट काउंट डाउन आता है। अब ये 3 मैकेनिज्म्स हैं। अब इन मैकेनिज्म्स को होने के पीछे आगे अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व, जैसे कोई मेडिकेशन आपकी चल रही है। अब आप जैसे किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि भाई कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं खाते आप, तो ऐसी कोई मेडिसिन चल रही हो आपकी, कोई कीमोथेरेपी चल रही हो, या तो वो सारी हिस्ट्री के साथ हमें पता लगता है कि भाई क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी के साथ बहुत कॉमन कीमोथेरेपी या बाकी कुछ ऐसी मेडिसिन होते हैं जिसके साथ बोन मैरो सेपरेशन बहुत कॉमन है, जिसके करके प्लेटलेट काउंट जो है वो लो हो जाता है। तो इसलिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो कई बार क्या होता है, हम पेशेंट को कहते हैं भाई आप वो मेडिकेशन कुछ दिन के लिए रोक दें तो अपने प्लेटलेट काउंट बूस्ट हो जाता है। तो सेकेंड फैक्टर इसमें बहुत कॉमन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिसके करके। अब आपने देखा होगा कि डेंगू के अंदर बेसिकली आपने देखा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भाई प्लेटलेट काउंट डाउन होना, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो ये जो इन्फेक्शंस हो गया, मेडिसिन हो गई, ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिसके साथ आपका प्लेटलेट काउंट डाउन चला जाएगा और इस पे इफेक्शन आएगी। तो ये कुछ आपको इसके बारे में बताया। अब इसकी मैनेजमेंट अलग अलग फील्ड्स में अलग है, आयुर्वेदिक अलग है, होम्योपैथिक अलग है, एलोपैथिक अलग है, उसके बारे तो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि जो प्लेटलेट है इनका काम बेसिक क्या है। अब अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गया उसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब उसके फर्दर कारण आपको बताए हैं कि ये कारण हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें और अपने फिजिशियन को मिले। अगर आपको कोई ऐसा कोई सिम्टम लगता है, कोई फीवर लगता है या बॉडी एक्स लगते हैं जो कि कॉमन सिम्टम्स है, तो आप अपने फिजिशियन को मिले। फिजिशियन के पास आप जाएंगे तो फिजिशियन आपके कुछ टेस्ट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है इसमें, सीबीसी जिसको लिखा जाता है। अगर बाय चांस हमें कुछ शक हो तो हम पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म भी करवा सकते हैं। अब सीबीसी और पेरिफेरल ब्लड फिल्म का क्या मतलब है, सीबीसी में आपको मशीन में आपके ब्लड जाएगा, ब्लड का सैंपल जाएगा, उसमें आपका देखा जाएगा कि प्लेटलेट कितने हैं, टीएलसी कितने हैं, एचबी कितना है, वो सारे टेस्ट उसमें आ जाएंगे। पेरिफेरल ब्लड फिल्म में क्या होता है कि आपका ब्लड का सैंपल लिया और उसी समय एक स्लाइड के ऊपर उसको एग्जामिन किया कि इतने इतने प्लेटलेट हैं, इतने इतने ये है। तो ये इस तरीके से डिफरेंसेस है। कुछ टेस्ट ये कराए जाते हैं जहां जहां हमें जरूरत होती है, फिर उसके बाद उसका पोजीशन निकाला जाता है और अपने अकॉर्डिंगली एलोपैथिकली अपनी मैनेजमेंट है, होम्योपैथिकली अपनी मैनेजमेंट है। तो आप जब भी ये सिम्टम्स आपको लगें तो अपने फिजिशियन को विजिट करें। थैंक यू इस वीडियो के लिए, धन्यवाद। आई होप इस वीडियो के जरिए हम कुछ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ा पाए होंगे, आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा कि आपको प्लेटलेट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, उसका मेन हमारी बॉडी में क्या काम है, उसके बारे में आप जान पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।